नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नए विषय के बारे में। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है राहु का गोचर प्रभाव क्या होगा वृष लग्न वालों के ऊपर, वृष राशि वालों के ऊपर। जो वृषभ राशि के जो लोग हैं, वृषभ लग्न के जो लोग हैं, उनके ऊपर राहु का जो गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु अपने मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहा है और इस गोचर का क्या प्रभाव वृषभ लग्न वालों के ऊपर, वृषभ राशि वाले के ऊपर पड़ेगा, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये आपको वृषभ लग्न का चार्ट है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग लग्न कहते हैं। और इस लग्न वालों के चार्ट में आप यह मान सकते हो कि इनके लग्न में जो राहु है यहाँ पर गोचर करने जा रहा है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। ये आपको 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, इस लग्न वालों के लिए ये एकादश भाव भी हम कहते हैं। एकादश भाव का संबंध किससे है? एकादश भाव का संबंध लाभ से है, आय से है, बड़े भाई से है, बड़े बहनों से है। बड़े भाई बहनों को के बारे में जानने के लिए हमें एकादश भाव के बारे में देखना होता है, उसकी स्थिति को जानना होता है। तो जब यहाँ पर राहु जब गोचर करेगा तो राहु के बारे में भी बता दूं, राहु जो है 18 महीने तक एक राशि में गोचर करता है। 540 दिनों तक राहु एक राशि में गोचर करता है। एक राशि का मतलब 30 डिग्री को क्रॉस करने के लिए राहु लगभग जो है 540 दिनों का समय लेता है। राहु 1 डिग्री चलने के लिए 18 दिनों का समय लेता है। राहु 540 दिनों तक इस राशि में गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों के अंश के ऊपर से होकर गुजरते हुए वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो वो जब इस राशि के अंदर जब गोचर करेगा तो पहला जो नक्षत्र का अंश होगा वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर गोचर करेगा और 60 दिनों तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश के ऊपर गोचर करेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो आपको गुरु होते हैं। तो जब यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में ही जब राहु गोचर करेगा तो उस पीरियड में यह होगा कि गुरु प्रभावित हो जाएंगे। गुरु के ऊपर नकारात्मक प्रभाव राहु का देखने को मिलेगा। इस घर के अंदर जो राहु गुरु है वो क्या है? लाभेश है, लाभ के स्वामी ग्रह है। तो जब गुरु का संबंध राहु से अच्छा नहीं है, राहु जहाँ भी गुरु से अटैच होगा, राहु या तो गुरु के साथ युति में हो जाए या फिर गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए तो कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव को कम कर देगा। ऐसे आपको एक खास बात और बता दूं, जैसे गोचर फल अलग होगा, लेकिन अगर जातक की कुंडली में राहु जैसे ऑलरेडी, अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें 2 परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। अगर राहु किसी भी जातक की कुंडली में जो एकादश भाव होता है, यहाँ पर जो भी घर बैठता है वो इस घर से संबंधित वो फायदेमंद होता है, मतलब उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और तो जब भी राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी या फिर राहु की महादशा आएगी तो राहु बहुत फायदेमंद होगा, वो आय कराएगा खूब, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इस घर से संबंधित। लेकिन जो बाकी जो उसके प्रभाव होंगे, उसकी जो दृष्टियां होंगी वो नकारात्मक होंगी। जैसे इसीलिए आपको जब गोचर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गुरु है, गुरु आपको लाभेश बनेंगे, लाभेश बने हुए, और यहाँ पर जब राहु गोचर करेंगे तो आपको पहले नक्षत्र में 60 दिनों तक वो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जो है आय को रोकने की कोशिश करेंगे, आय को कम करने की कोशिश कर देंगे, गुरु से उनके संबंधों को खराब करवाने की कोशिश कर देंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। वृषभ लग्न वालों को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए और उनको अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरुजनों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और गुरु के रूप में वो सभी लोग आते हैं जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी आपके आदरणीय हैं, वो सभी गुरु के समान ही हैं।
तो पहले 60 दिनों तक ऐसी स्थिति बनेगी। जब राहु जो है वो अपना अगले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर जब गोचर करेगा, वो आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर वो लगभग 240 दिनों तक गोचर करेगा। वहाँ पर आपको गुरु के साथ साथ फिर आपको वो शनि को भी प्रभावित करेगा। तो जब शनि को प्रभावित करेगा तो ऐसे पीरियड में फिर आपको एक विशेष आपको बदलाव देखने को मिलेगा, एक फायदेमंद स्थिति बनेगी। फायदेमंद इसलिए बनेगी क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो व्यक्ति है, जैसे फायदेमंद स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर इस लग्न वालों के जो आपको कर्मेश हैं वो आपको शनि है। तो शनि के प्रभाव में राहु क्या करेगा, बढ़ोतरी कर देगा। और कर्मेश मतलब आपके जो कर्म करने की जो क्षमता है वो बढ़ा देगा। वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपने काम को लेकर के बहुत ही फोकस्ड कर देगा, आपको बहुत ही विजनरी बना देगा, बहुत ही डेडिकेटेड बना देगा। जब उस पीरियड में, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब पीरियड में वो गोचर करेगा, उस पीरियड में आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आप बहुत डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और उसके फायदे भी मिलेंगे आपको, जो है ना कि वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति भी बनाएगा उसके फायदे के रूप में। उसके बाद अगला जो नक्षत्र के अंश पर जब गोचर करेगा वो आपको रेवती नक्षत्र के अंश पर जब राहु इस घर के अंदर जब गोचर करेगा, तो रेवती नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको बुध है। तो वहाँ पर आपको गोचर करते हुए राहु जो है कि बुध को प्रभावित कर देगा। और जब बुध को प्रभावित करेगा तो इस घर के अंदर जो बुध की स्थिति क्या है, बुध जो है इस घर के अंदर आपको ये मान लो ज्ञान के कारक है। यहाँ पर इस घर के अंदर जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो पंचमेश जो है कि बुध है, आप ये मान लो। और उसके बाद आपको जो धन के जो स्वामी ग्रह है वो भी आपको बुध है। तो जब जो है कि राहु बुध के नक्षत्र में जब गोचर करेगा, मैं खासकर वृषभ लग्न वालों के लिए बता दूं, ये जो पीरियड होगा बहुत ही ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद होगा। जो 240 दिनों का जो टाइम होगा, जो लास्ट का जो 240 दिनों का टाइम होगा, उस पीरियड में उनके धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उनके ज्ञान में भी आपको विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उनके ज्ञान में जो है कि एक टेक्निकल जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में उन्नति करने वाला होगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर टेक्निकल की पढ़ाई कर रहा है, किसी भी तरह का आईटी से संबंधित कोई अगर एजुकेशन ले रहा है, तो उसको बहुत ही सफलता हासिल मिलेगी। वो अपने क्षेत्र में जो है कि बड़ा काम करेगा। अगर कोई आईटी से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है किसी आईटी इंडस्ट्रीज में, तो उसको उस फील्ड में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके प्रमोशन भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है आपको। तो अभी हमने जो है कि ये समझा कि राहु के जो गोचर प्रभाव है उस घर के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हमने बात करी। लेकिन अब हम राहु जो है कि आप भी जानते हैं कि राहु की जो कि 3 दृष्टियां होती हैं। राहु की दृष्टि आपको गुरु की तरह ही होती है। गुरु की जैसे 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, उसी तरीके से जो राहु की दृष्टि है वो भी आपको 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जब यहाँ पर राहु जब गोचर करेंगे तो आपको 5वीं दृष्टि से किस घर को देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहले जो है कि वो घर को किस घर को देखेंगे, तो पहले आपको जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग पराक्रम हाउस भी कहते हैं, तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का होता है। तो राहु जो है कि पहले घर के ऊपर मतलब तीसरे घर के ऊपर अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। तो वहाँ पर जब वो देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो आपको वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो चंद्रमा, तो चंद्रमा वहाँ पर प्रभावित होंगे। तो जब राहु जो है ना कि अपनी 5वीं दृष्टि से इस घर के ऊपर यहाँ पर जब अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपको पराक्रम के ऊपर जो है ना कि आपको प्रभाव डालेगा, मतलब चंद्रमा को प्रभावित करेगा। चंद्रमा को प्रभावित करेगा मतलब आपका जो मन होगा वो थोड़ा सा जो है कि आलसी होने लगेगा। आपके पराक्रम को रोकने की कोशिश करेगा राहु, क्योंकि राहु रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये जो टाइम है वो आपको अच्छा है। आप अगर जो है कि संघर्ष करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विशेष सफलता भी मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। राहु जो है कि आपके पराक्रम को रोकने की कोशिश करेगा, और वो आपको जो है कि पराक्रम की रोकने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो कोई इस पीरियड में कोई प्रेरित करेगा आपको पराक्रम करने के लिए, तो ऐसी स्थिति भी बना सकता है कि आप अपने गुरुजनों का ही अपमान करें, ऐसी स्थिति भी आपको बना सकता है। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो जब जो है ना कि राहु जो है अपनी दृष्टि डालेगा, तो पहले जो है कि वो आपको जो राहु पहली जो उसकी दृष्टि होगी, 5वीं जो दृष्टि होगी, वो आपको पुनर्वसु नक्षत्र के अंश पर जो है कि वो दृष्टि होगी, जहाँ पर मतलब 60 दिनों तक। तो 60 दिनों तक आपको जो लोग प्रेरित करेंगे, जो आपको जो है ना कि जो लोग प्रेरित करने वाले होंगे आपके मतलब आप ये मान लो कि जो लोग आपको प्रेरित करेंगे कि भाई आप पराक्रम करो, आपको फायदा मिलने वाला है, तो आपको वो जो बातें हैं आपको कहीं ना कहीं बुरी लग सकती है। आपको लगेगा कि नहीं, वो क्योंकि वो राहु का प्रभाव होगा ऐसा, और उस पीरियड में जो है कि उनके आप जो है अनादर भी कर सकते हो। इससे आपको बचना होगा और इस बात को आपको समझना होगा। यही आपको जानने के लिए विशेष ये ध्यान रखना होगा आपको।
उसके बाद जो अगला जो आपका जो पीरियड होगा ना, वो आपको ध्यान रखना है कि अगला जो पीरियड होगा वो आपका पुष्य नक्षत्र के अंश पर, जब जो है कि राहु की दृष्टि पुष्य नक्षत्र के अंश पर जब पड़ेगी, वो आपको 240 दिनों तक, उस पीरियड में आपको शनि प्रभावित होंगे। साथ में जो कि वो चंद्रमा को तो प्रभावित कर रहा है, साथ में जो कि वो शनि को प्रभावित करेंगे। तो शनि को जो प्रभावित करेंगे तो आपका जो है ना कि मन को कहीं ना कहीं जो है कि वो आपको अध्यात्म के प्रति भी जो कि खींच सकते हैं। आप अध्यात्म के प्रति भी अपने पराक्रम को लगा सकते हैं, आप अपना जो है ना कि समय दे सकते हैं, उस पर जो है कि खोजबीन कर सकते हैं और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद जो है कि पांचवी दृष्टि आपको राहु की जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है, तो अगला जो लास्ट का जो 240 दिनों का टाइम होगा, उस पीरियड में आपका फिर जो है ना कि राहु का जो दृष्टि होगा अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर जब दृष्टि पड़ेगी 240 दिनों तक लास्ट के, तो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह आपको बुध होते हैं, तो आपका चंद्रमा बुध और राहु, वो जो पीरियड होगा उस पीरियड में फिर आप इनोवेटिव होकर, मतलब फिर आप पिछला जो प्रभाव होगा उससे हटकर आप जो कि इनोवेटिव हो जाएंगे, फिर जो है कि आप टेक्निकल हो जाएंगे, आप जो कि टेक्निकल क्षेत्र में विशेष जो है कि आपको खोजबीन करने लगेंगे, उस पर जो है कि अपना पराक्रम को मतलब पराक्रम लगाने लगेंगे, अपना पराक्रम करने लगेंगे। आप जो है कि नए नए, अगर आप आईटी के क्षेत्र में तो आपको विशेष मतलब उन्नति देखने को मिलेगी, और अगर जो नॉर्मल इंसान है उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आपको इनोवेटिव आइडिया लगेंगे, आपको टेक्निकल क्षेत्र में जो है कि उसको एक बुद्धि उसका काम करने लगेगा, ऐसी स्थिति बना देगा। फिर आपको अगर हम बात कर ले, राहु जब यहाँ पर बैठेंगे अपनी जो कि सातवीं दृष्टि से, तो सातवीं दृष्टि से वो आपको पंचम हाउस के अंदर देखेंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर जो है कि इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो जब इनकी दृष्टि जो है कि आपको इस घर के अंदर जब पड़ेगी, तो इनकी जो है ना कि दृष्टि यहाँ पर 6 नंबर जो लिखा हुआ आपको कन्या राशि है, तो कन्या राशि में इनकी दृष्टि पड़ेगी, और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको बुध है। तो राहु की दृष्टि इस घर में जब पड़ेगी, तो आप ये मान लो कि ओवरऑल व्यक्ति के बुद्धि को जो है कि वो प्रबल बनाने की तरफ अपनी दृष्टि डालेंगे, बुद्धि को बढ़ाने की तरफ अपनी दृष्टि डालेंगे। बुद्धि मतलब आप मान सकते हो कि राहु के जो है कि बुध के साथ में जो संबंध है वो मित्रवत है, तो उस संबंध को निभाते हुए राहु जो है कि उनके गुणों में बढ़ोतरी करने का काम करेगा, और जातक को जो है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना सकता है, बहुत टेक्निकल बना सकता है, उसकी बुद्धि जो है कि बहुत ही शार्प हो जाएगी इस पीरियड में। और वो जो है ना कि जब कन्या राशि के अंदर आप ये मान लो कि कन्या राशि के अंदर आपको 3 नक्षत्र होते हैं, तो 3 नक्षत्र कौन सा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो पहला जो आपको ये मान लो 180 दिनों का जो पीरियड होगा ना, तो वो आपको उस 180 दिनों तक जो राहु है वो आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर गोचर करते हुए अपनी दृष्टि डालेंगे, मतलब उनकी जो दृष्टि होगी ना वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर होगी, और यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो उस पीरियड में फिर सूर्य प्रभावित होंगे, बुध प्रभावित होंगे, और साथ में राहु तो प्रभावित कर ही रहा है। तो आपको ये मान लो कि सूर्य बुध और राहु फिर शामिल हो जाएंगे। इस पीरियड में व्यक्ति की बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ही शार्प माइंडेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना कि आपको सूर्य भी शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य को जरूर नकारात्मक प्रभाव, सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में जो कि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे व्यक्ति के जो है कि आत्मविश्वास में आपको कमी देखने को मिल सकती है, व्यक्ति का अपने पिता के जो संबंध है वो थोड़े से जो है कि नकारात्मक हो सकते हैं, उनके बात को नकारने की स्थिति पैदा हो सकती है। आप अपने जो अहंकार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि और ये विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है ना कि जो 7वीं दृष्टि में आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो राहु की जो दृष्टि होगी वो 180 दिनों के बाद में अगले 240 दिनों तक वो आपको हस्त नक्षत्र के अंश पर जब इसकी दृष्टि होगी राहु की, तो ये जो पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा टाइम आप बोल सकते हैं। अगर व्यक्ति जो है ना कि वो उसके ज्ञान में विशेष आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह आपको चंद्रमा है, तो जब चंद्रमा के नक्षत्र के अंश पर जब गोचर करते हुए उनकी जो दृष्टि होगी इस नक्षत्र के अंश पर पड़ेगी, हस्त नक्षत्र के अंश पर, तो इस पीरियड में आपको चंद्रमा प्रभावित होंगे, साथ में जो है कि आपको बुध प्रभावित हो ही रहे हैं, और फिर राहु। तो चंद्रमा बुध और राहु तीनों मिल करके व्यक्ति को एक विशेष आपको इनोवेटिव टेक्निकल इस क्षेत्र में उसके जो ज्ञान है वो बहुत ही आपको बढ़ेगा, आपकी ऐसी स्थिति जातक की बनेगी। अगला जो नक्षत्र का अंश होगा वो आपको फिर चित्रा नक्षत्र के अंश पर 120 दिनों तक राहु की जो दृष्टि होगी वो आपको चित्रा नक्षत्र के अंश पर पड़ेगा, लास्ट का जो 120 दिन होगा। तो वहां पर फिर आपको मंगल प्रभावित होंगे, बुध प्रभावित होंगे, और साथ में राहु और मंगल और बुध तीनों मिलकर प्रभाव डालेंगे। तो इस पीरियड में क्या होगा, बुध जो है कि बुध को प्रभावित करते हुए राहु क्या करेगा, बुद्धि को बहुत ही बढ़ा देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल के ऊपर जो प्रभाव होंगे इस कारण से क्या है कि मंगल
के प्रभाव क्या होते हैं, मंगल उत्तेजना बढ़ा देगा। राहु क्या करेगा, उस जो कि किसी भी चीज़ के प्रभाव को प्रबल करने की तरफ मतलब बढ़ाने की काम करता है राहु। तो मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपके एग्रेशन, आपके जो है कि व्यवहार, आपके उद्दंड व्यवहार हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि बुध जो है कि यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी करते हुए वो आपको इनके जो नकारात्मक प्रभाव होंगे मंगल के, वो उससे बचाने की कोशिश करेगा और बचा भी लेगा। राहु की जो कि 9वीं दृष्टि, यहाँ से जो है कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपको 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर पड़ेगी। और 8 नंबर जो लिखा हुआ है ये आपको सप्तम हाउस है, सप्तम भाव जिसको बोलते हैं। तो 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह क्या है, वो आपको मंगल है। तो मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह है। और सप्तम हाउस के को हम किस रूप में जानते हैं, सप्तम हाउस को हम जीवन साथी के रूप में जानते हैं, सप्तम हाउस को हम पार्टनरशिप के रूप में जानते हैं। तो जब पार्टनरशिप के बारे में देखना होता है तो हम सप्तम हाउस को देखते हैं। जब जो है कि हमें जीवन साथी के बारे में जानना होता है तब हम सप्तम हाउस को देखते हैं। और तो जब जो है कि राहु अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ पर अपनी दृष्टि डालेगा तो वृश्चिक राशि के जो है कि पहले नक्षत्र के अंश पर दृष्टि डालेगा। मंगल को तो प्रभावित करेगा ही, डायरेक्टली आपको दिख रहा है वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। तो मंगल का प्रभाव डालते हुए क्या करेगा, वो आपको जो है कि मंगल के प्रभाव में प्रबलता ला देगा। मंगल की जो प्रभाव क्या है, मंगल के प्रभाव है आपको उत्तेजना बहुत। मंगल के प्रभाव क्या है, एग्रेशन। मंगल का प्रभाव क्या है, वो आपको जो है ना कि जो धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी ला देगा। किसी भी काम में जो है पेशेंस की कमी ला देगा। और साथ में आपको जो है ना कि जो जीवन साथी से जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है ना कि थोड़ी से नकारात्मक स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा राहु अपनी दृष्टि डालकर 9वीं दृष्टि से। उससे आपको बचने की आवश्यकता है। और 9वीं दृष्टि विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह, मतलब ये मान लो ना कि जैसे राहु की जो दृष्टि होगी ना पहले जो है कि 60 दिनों तक वो आपको विशाखा नक्षत्र के अंश पर होगी वृश्चिक राशि में। तो विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको गुरु हैं। तो गुरु भी यहाँ पे प्रभावित होंगे और इसकी दृष्टि से भी प्रभावित होंगे। ऑलरेडी जो है कि पहले जो है कि आपको ऑलरेडी इस नक्षत्र के अंदर भी वो आपको गुरु के ही नक्षत्र में वो गोचर करेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी जो है कि वो गुरु को प्रभावित कर ही रहे, साथ में जो कि यहाँ पर दृष्टि डालते हुए भी गुरु को प्रभावित करेंगे। और इस पीरियड में फिर व्यक्ति जो है वो आपको गुरु का अनादर कर सकता है, गुरु का जो है कि अपमान कर सकता है। गुरु अपने बड़े जो लोग हैं आपके समाज के अंदर, जो आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके जो कि गुरुजन हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन को अच्छा बनाने में अपनी शिक्षा देता है, अपना ज्ञान देता है, उन सभी का आप जो है कि अनादर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बना सकता है। फिर अगला जो है कि आपको 60 दिनों के बाद का जो पीरियड होगा वो आपको फिर शनि को प्रभावित करेगा। राहु जो है कि यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के अंश पर जब दृष्टि डालेगा तो फिर शनि प्रभावित हो जाएंगे। तो शनि जब यहाँ पर प्रभावित होंगे तो शनि के प्रभाव से फिर आपको यह देखने को मिलेगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे और इसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। क्योंकि जो है कि इस लग्न के अंदर जो शनि है वो शनि आपको भाग्येश भी है। तो शनि के ऊपर शनि के नक्षत्र के अंश पर जब राहु गोचर करेगा तो यहाँ पर जो है कि शनि का प्रभाव बढ़ेगा मतलब भाग्य बढ़ेगा। आप ये मान लो व्यक्ति का जो है कि भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगा। और वो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि जीवन साथी से अगर किसी भी तरह का विवाद चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी सी जो है कि आपको राहत देखने को मिलेगी शनि के जब नक्षत्र के अंश पर जब वो गोचर करेगा। लेकिन और साथ में इस पीरियड में उसके भाग्य में जो है कि बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। भाग्य कहीं ना कहीं साथ देने वाला बनेगा उसकी 9वीं दृष्टि के परिणाम के रूप में। अगला जो है कि वो आपको अगला जो है कि लास्ट का जो 240 दिनों का पीरियड होगा वो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर इस घर के अंदर गोचर करेंगे। तो जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा 240 दिनों तक, उस पीरियड में जब ये बुध प्रभावित होंगे और साथ में जो है कि आपको मंगल प्रभावित होंगे। तो मंगल को प्रभावित करते हुए राहु को मैंने बता ही दिया कि इस पीरियड में जो पहले जो आपको नकारात्मक प्रभाव थे। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब जो है कि राहु की जो दृष्टि जो है ना कि यहाँ पर शनि का जब अनुराधा नक्षत्र के अंश पर जब गोचर करेगा इस पीरियड में थोड़ा सा जो है कि उस व्यक्ति को अगर वो गाड़ी घोड़ा चलाता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, चोट लगने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए जो है कि उसको अवॉइड करना चाहिए उस पीरियड में जो है ना कि वो गाड़ी घोड़ा इन सारी चीज़ों का ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, रफ ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होकर के करना चाहिए। और साथ में जब अगला जो है कि वो अगले जो 240 दिनों तक जब उसकी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर जब दृष्टि डालेगा राहु जो है कि तो फिर उस पीरियड में क्या होगा, बुध प्रभावित होंगे, साथ में जो है कि मंगल प्रभावित होंगे। तो मंगल जो है कि ऑलरेडी प्रभावित हो ही रहे हैं, उसके प्रभाव के रूप में आपको नकारात्मक प्रभाव के रूप में उत्तेजना बढ़ना, एग्रेसिव हो जाना,
गुस्सा हो जाना, इस तरह का चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारे जो है कि आपको नकारात्मक प्रभाव मंगल के कारण जो है कि देखने को मिलेंगे। और जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा करना, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन जैसे ही जो कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर दृष्टि डालेगा, जो अगला जो 240 दिन होगा, लास्ट का जो 240 दिन, उस पीरियड में फिर बुद्धि जो है कि उसकी एक्टिव हो जाएगी, बुद्धि जो है कि प्रबल हो जाएगी, और जो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे उस नकारात्मक प्रभाव से निकलने की स्थिति में वो फिर आ जाएगा अपनी बुद्धि के कारण, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी वृषभ लग्न के लोग हैं, उनके जो चार्ट के अंदर जो राहु का जो गोचर फल होगा, वो आपको जो 30 अक्टूबर 2023 को राहु गोचर करते हुए मीन राशि में राहु गोचर करने जा रहे हैं, मेष राशि से निकलकर, तो उनके जो ऊपर प्रभाव होगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन यही कहना चाहूँगा, सभी को नकारात्मक प्रभाव से निकलने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और उनको जो है कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। उनके जीवन में जरूर इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।